गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास थर्ड इन्वायरमेंट का लेक्चर है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारी वर्कबुक है उसमें हमने जो क्वेश्चन आंसर देखे थे, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब पेज नंबर 113 पे, ठीक है, 113 पेज नंबर पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंसेस, कि जो आंसर देने हैं क्वेश्चन के हमको 1 या 2 सेंटेंस में उनके आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वो इज़ देयर इन योर फैमिली, मतलब कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो इन माई फैमिली देर आर माई मदर, फादर, एल्डर सिस्टर एंड माई सेल्फ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपकी फैमिली में जो जो भी आप हो वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि मेरी फैमिली में मेरे मम्मी है, मेरे पापा हैं, मुझसे छोटी बहन है और मैं हूँ। एल्डर सिस्टर मतलब कि मेरी बड़ी बहन, ठीक है। यंगर का मतलब छोटी। अब नेक्स्ट है, वो फ्रॉम योर फैमिली ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, मतलब कि आपकी फैमिली में कौन है कि जो साग लेने जाते हैं मार्केट में। इन माई फैमिली द वर्क ऑफ ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट इज़ मोस्टली डन बाय माई फादर। तो मेरी फैमिली में जो मार्केट में वेजिटेबल्स ले जाते हैं वो मेरे पापा हैं, ठीक है। उसके बाद है, विच डिशेज आर मेड फ्रॉम प्लांट्स इन योर हाउस, विच डिशेज आर मेड फ्रॉम प्लांट्स इन योर हाउस। तो आपके घर में कौन सी ऐसी डिशेज है, माने ऐसी कोई रसोई हम जिसे कहते हैं कि स्पेशल हम कहते हैं ना रसोई, तो प्लांट्स में से आपके घर में कौन सी बनती है। आपके घर में अगर प्लांट्स वगैरह हैं तो उसमें कौन सी बनती है। इन माई फैमिली ऑलमोस्ट ऑल डिशेज लाइक रोटीज, वेजिटेबल्स, दाल, राइस, इडली, डोसा, पकौड़ा, सलाद, पापड़, इट इज़ आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में से बनती है ऐसी डिशेज, तो रोटीज है, वेजिटेबल है, दाल है, राइस है, इडली, डोसा, पकौड़ा, ठीक है, सलाद, पापड़, ये सब आपको पता ही होंगे और आप सब ने इनको खाया ही होगा। उसके बाद है, लिस्ट द नेम ऑफ द थिंग्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स यूज्ड इन योर हाउस। तो मतलब कि आपके घर में ऐसे कौन से थिंग्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ वस्तु है जो एनिमल्स में से मिलते हैं। तो इन माई हाउस घी, मिल्क, कर्ड्स, बटर मिल्क, पनीर, इट आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल प्रोडक्ट। तो एनिमल की प्रोडक्ट भी हम बोल सकते हैं, जैसे आपके घर में घी है, फिर दूध है, दही है, बटर मिल्क, छाछ है, पनीर है, वो सब एनिमल्स प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद है, थिंग्स विथ विच टेस्ट गेट रीड ऑफ अ कोट एंड स्टिकनेस फ्रॉम द बॉडी। तो ऐसे कौन से हम दवाइयाँ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से टेस्ट हैं कि जो हमें कभी सर्दी जुकाम हुआ होता है या फिर कभी बुखार हुआ होता है तो हमारी बॉडी के लिए जो हम लेते हैं उनके टेस्ट वगैरह कैसे होते। थिंग्स दैट हैव एन एस्ट्रीजिनेंट टेस्ट गेट रीड ऑफ कोट एंड स्टिकनेस फ्रॉम द बॉडी। फ्रॉम एग्जाम्पल, तुरमेरिक, लीव्स ऑफ अडूसा, सीड ऑफ मैंगो, बेटल नट, ईटीसी। तो जो हम दवाइयाँ वगैरह या फिर कुछ ऐसे हम घर के जो नुस्खे होते हैं वो हम लेते हैं, ठीक है। तुरमेरिक है, फिर लीव्स ऑफ अडूसा है, सीड ऑफ मैंगो, तो इन सब के टेस्ट अस्ट्रीजिनेंट का मतलब क्या होता है कि जो दवाई जैसा होता है, ठीक है। आप कभी ने टैबलेट खाई होगी या फिर टैबलेट को आपने टेस्ट किया होगा तो उसका टेस्ट कैसा होता है, ऐसा उन सब एस्ट्रीजिनेंट टेस्ट हम कह सकते हैं। उसके बाद है कि नेम टू एडिबल थिंग्स विच हैव द सेम टेस्ट। ऐसे दो एडिबल हम जिसे खा सकते हैं, ठीक है, ऐसे दो टेस्ट बताइए, ऐसे दो नाम बताइए जो सेम टेस्ट के हैं। द टेस्ट ऑफ लेमन्स एंड टेमेरिंड इज द सेम, बोथ आर श्योर। तो जो लेमन है और टेमेरिंड है वो सेम टेस्ट है, ठीक है, दोनों ही खट्टे हैं। उसके बाद है, विच टेस्ट डू यू लाइक मोर। तो आपको कौन सा टेस्ट ज़्यादा लाइक है। आई लाइक स्वीट एंड श्योर टेस्ट मोर। तो मुझे स्वीट माने मीठा और श्योर जो खट्टा टेस्ट मुझे बहुत ही पसंद है। तो आप भी जो भी आपको पसंद हो, स्पाइसी, स्वीट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, विच डिशेज ऑफ योर फेवरेट टेस्ट डू यू एट रेगुलरली। तो आप कौन सी ऐसी रसोई की जो डिश हैं, रसोई हैं मतलब रसोई की जो भोजन हमको आपको पसंद है तो उनके टेस्ट आप रोज़ आपको खाना पसंद होता है या फिर आप रेगुलरली खाते भी हो तो उनके नेम बताइए। आई एट डिश लाइक सीरा, गुलाब जामुन, खीर, पिकल्स ऑफ लेमन एंड रो मैंगोस, कड़ी, इटीजी दैट आर ऑफ माई फेवरेट टेस्ट। तो सीरा है, सीरा आपने अभी विंटर की सीज़न है इसलिए आप सभी ने सीरा तो टेस्ट किया ही होगा, ठीक है। गुलाब जामुन, फिर की खीर, रो मैंगोस, कड़ी, उसके अलावा भी आप लिख सकते हो, ठीक है, जो जो आपके फेवरेट हों।
विच स्पाइसेस आर यूज्ड इन योर हाउस वाइल कुकिंग। तो आपके घर में कौन से ऐसे स्पाइसेस मतलब मसाले यूज़ किए जाते हैं कि जब रसोई आपके मोम बनाते हैं तब, ठीक है। तो इन माई हाउस स्पाइसेस लाइक सॉल्ट जो नमक होता है, रेड चिली पाउडर होता है ना, जिसे हम लीला मिर्चा कहते हैं, ठीक है, रेड। तुरमेरिक पाउडर जो जिसे हम हल्दी कहते हैं, कुमिंड कोरिएंडर पाउडर, एसोफेडिया, फेनुग्रीक, मस्टर्ड सीड आर इट आर यूज्ड वाइल कुकिंग। तो ये सब जो मसाले के नेम है, ठीक है, फेनुग्रीक, मस्टर्ड सीड, जो मस्टर्ड सीड माने जो हम जिसे एरंडा का कहते हैं, ठीक है, वो वगैरह। मस्टर्ड सीड माने एरंडा नहीं, सॉरी, उसे हम सरसों का भी कह सकते हैं, जो सरसों होते हैं ना, सरसों का तेल भी आता है, तो उसके सीड आर इट इज यूज वाइल कुकिंग। तो एक मसाले का बॉक्स ही होता है, ठीक है, हर घर में। तो आपको पता ही होगा, या फिर पता ना हो तो आप देख लेना, ठीक है, आपके किचन में। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। डू ऑल द पीपल इन योर डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली एट टुगेदर, इफ़ नॉट वाई। तो आपकी फैमिली में सभी लोग एक साथ खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो उसका रीज़न बताइए। तो हम यहाँ पे आंसर यही लिखेंगे, ऑल द पीपल इन माई फैमिली एट टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे इतना छोटा ही आंसर आएगा। अगर आपकी फैमिली में न खाते हो तो आप रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज माई फादर गोइंग टू ऑफिस, या फिर आपके ब्रदर जाते हैं वर्क पे, तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ ज़्यादातर यही रखते हैं कि ऑल द पीपल इन माई फैमिली एट टुगेदर, हम हमारे फैमिली के सभी जो लोग हैं हम एक साथ ही भोजन लेते हैं। हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग। तो ये सब क्वेश्चन हमने देख भी लिए हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग, तो आप कुकिंग में कैसे हेल्प करते हैं आपके मॉम को, ठीक है। आई कैन नॉट हेल्प डायरेक्टली इन एनी वे इन कुकिंग बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कुक। तो मैं डायरेक्टली कुकिंग में हेल्प नहीं करता क्योंकि मुझे कुकिंग करना नहीं आता, मतलब रसोई बनाना नहीं आता। बट आई कैन हेल्प माई मदर इन कटिंग वेजिटेबल्स, वॉशिंग पल्सीज एंड वेजिटेबल्स इन सर्विंग फूड ETC। तो मैं अपनी मम्मी को जो वेजिटेबल्स हैं वो काटने में हेल्प करता हूँ, फिर पल्सीज वगैरह हैं उनको वॉश करने में, और जो वेजिटेबल्स हैं उनको सर्व करने में भी हेल्प करता हूँ, उसके अलावा भी ETC। फिर सेकंड है, हाँ फिर लास्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो थर्ड क्वेश्चन है ना, who डज नॉट हेल्प इन कुकिंग इन द फैमिली वाई। तो आपकी फैमिली में कौन है जो आपकी फैमिली में रसोई में हेल्प नहीं करता, क्यों। तो यहाँ का आंसर ऊपर है, ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर उसके ऊपर ही है। तो माई फादर एंड आई डू नॉट हेल्प इन कुकिंग, मैं मेरे पापा और मैं कुकिंग में हेल्प नहीं करते, बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कुक वाइल माई फादर गोज़ टू ऑफिस एंड डज अदर जॉब्स ऑफ द हाउस। तो जो मेरे पापा हैं वो जॉब पे जाते हैं और उसके अलावा भी घर के कुछ काम होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर यही है, उसके ऊपर ही है, ठीक है, थर्ड के ऊपर। अब क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मेडिकल्स एंड डेकोरेटिव प्लांट्स। तो यहाँ पे हमको कुछ प्लांट्स वगैरह दिए गए हैं, तो हमको बताना है मेडिकल्स का है, मेडिकल प्लांट्स है, और डेकोरेटिव। मेडिकल माने जो हमको औषधियों वगैरह में काम आता है, हाँ, या और जो डेकोरेटिव है कि हम शृंगार में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो घर में कोई फेस्टिवल वगैरह हो तो हम इनका यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर नीचे ही है, जैसे मेडिकल्स में, मेडिकल प्लांट्स में बसिल, डैमरो, पपाया, अजवाइन, अर्डूसा, गालो, ये सब मेडिकल प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डेकोरेटिव में मैरीगोल्ड, रोज़, मनी प्लांट, मनी वेल हम जिसे कहते हैं, पेरीविंकल, नाइट क्वीन, रात रानी, मोगरा, ठीक है। तो ये सब डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, तो इन सब के नाम आपको लिख देने हैं। और जो लास्ट वाला है ये हमने इसके आगे का जो लेक्चर था उसमें हमने समझ लिया है, ठीक है, कि हमको इनको विभाग में बताने हैं। फ्लावर्स के नेम हमको अंडरलाइन करने हैं, सॉरी अंडरलाइन नहीं, हमको ड्रॉ लाइन टू मैच, हमको ऐसी लाइन करनी है, मैच करनी है यहाँ फ्लावर्स वाली को टोकरी में। तो ठीक है, ऐसे आप ये कर दीजिएगा। आपकी जो ये लास्ट वाला फ़ोटो परफेक्ट नहीं आया है, इसलिए ये जो एक्टिविटी का आंसर है आपको ऐसे इन पे आपको नेम के जो मैच करना है नेम आपको टोकरी में, ठीक है। जैसे फ्लावर्स वाला हमने देख लिया था, फिर फ्रूट्स वाला, लीव्स वाला, ठीक है। तो ये सब आपका होमवर्क है कि आपको देखिए जो वर्कबुक में फर्स्ट जो 9 क्वेश्चन मैंने समझाए, कि जो फर्स्ट से लेके 9 तक जो क्वेश्चन देखे इन सब के आंसर आपको लिख देने हैं। उसके बाद जो 3 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिख देने हैं, ठीक है। फिर जो हमने क्लासिफिकेशन देखा
मेडिकल प्लांट्स हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स, तो उनके भी नेम लिख देने हैं। और जो हमने लास्ट वाली जो ये बकेट वाली जो एक्टिविटी भी आपने की थी, तो उन सब के नाम आपको मैच करने हैं बास्केट में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। और कहीं भी आपको समझ में ना आया हो या फिर कहीं आपको दिक्कत हो रही हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझे फ़ोटो भी भेज सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन का आंसर भेजो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।